नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया। दोस्तों 19 जून 2006 को इंडियन टेलीविजन में एक नया युग शुरू हुआ। पहली बार हम और आप जैसे आम इंसानों के साथ शुरू हुआ एक नया शो, एक ऐसा शो जो दुनिया के सामने लेकर आया हिंदुस्तान का असली अंदाज। ना कोई सितारा, ना कोई चमक धमक, बस हमारे और आपके जैसे कुछ आम लोग निकल पड़े अपने अपने गांव से, अपने अपने कस्बों से, अपने अपने शहरों से और चल पड़े उस राह पर जो ले जाने वाली थी गर्व के शिखर तक। उन आम हिंदुस्तानियों ने ऐसे कारनामे कर दिखाए जो उनके अपनों के लिए, उनके परिवार और हमारे देश के लिए गर्व करने की एक वजह बन गए। आइए चलते हैं बीते हुए कल के सफर पर। आइए चलते हैं उस सफर पर जिसने सर उठाकर गर्व से हमें कहने का मौका दिया है, ये है इंडिया, शाबाश इंडिया। किसी ने लपका, किसी ने झपका, कोई है कूदा, कोई है नाचा। किसी ने लपका, किसी ने झपका, कोई है कूदा, कोई है नाचा। सारी दुनिया भर में बाजा गाता है हर एक। शाबाश इंडिया में कभी कलाकारी के नमूने पेश हुए तो कभी अदाकारी के, कभी हिम्मत के जौहर पेश हुए तो कभी संघर्ष के। कभी कोई सीमाओं को तोड़ गया तो कभी कोई नई सीमाएं जोड़ गया। कभी आसमान को सर किया तो कभी समंदर को जीत लिया। कभी आग से खेले तो कभी पत्थरों को चकनाचूर किया। देखा जाए तो इंसानी फितरत का ऐसा कोई रंग नहीं बचा जो शाबाश इंडिया ने पेश न किया। जात पात की नहीं बिसात, ऊंच नीच की नहीं कोई बात। हिम्मत दमखम की बरसात, कैसा खेला खेल रे बढ़िया। आँख किसी की, गाल किसी का, दांत किसी के, बाल किसी का, गम के तबला ताल किसी का, उठा घोड़ों को नाचे गुड़िया। बात नहीं की, कभी नहीं, कर सकते सब कुछ भी कहीं। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, गली गली में ताता थैया। एक और है उनकी आंखें, ख्वाब ख्वाब ही जिनमें झांके। आंसू पत्नी माँ बेटी के, बेटा पिता भर भर गलबैया। भागे पूरा देश शान से, सीना अपना कहे तान के। कहते सब हिंदुस्तान के, जय हिंद हमारा नारा भैया। दोस्तों इस मंच पर ढेरों कलाकार आए और यहां आने वाले लगभग हर कलाकार के साथ मैंने हाथ मिलाया, पर एक कलाकार के साथ हाथ मिलाने के बाद मैंने तय कर लिया कि जिंदगी में अगर कभी भी इस भाई साहब से मुलाकात हुई तो हाथ तो क्या मैं उंगली भी नहीं मिलाऊंगा। क्या हाथ है, यह है ये हथौड़ा। मनोज चोपड़ा जी, शाबाश इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। याद आ गया ना 6.5 फीट का वो पहलवान, अगर वो याद आ गया है तो ये भी याद आया होगा कि उन्होंने क्या किया। मनोज जी बताइए क्या करने वाले आप इस किताब के साथ। मेरे पास एक किताब है, अभी इसमें पता नहीं कितना है, मैं राशन तवा किया या हथकड़ी का जो भी करूँगा मैं आज, पसीना खून सब निकला करने के लिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेहनत के बगैर तो इंसान को सफलता। I'm going to do that.
वाह, रॉन्ग नंबर के प्रति अपना गुस्सा दिखाने का ये तरीका बहुत ही अच्छा है। आप भी कोशिश कीजिए, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जिस डायरेक्टरी का इस्तेमाल दुनिया भर में टेलीफोन नंबर ढूंढने के लिए होता है, इस भाई साहब ने उसका इस्तेमाल नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए किया। यहां तक तो ठीक था, मनोज जी ने उसके बाद जो किया उसे देखकर तो डर लगता है। जरा सोचिए, अगर मुजरिमों ने ये कारनामा करना शुरू कर दिया तो कानून के लिए उनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके आगे क्या? हाँ, आपने बताया था कि आप हथकड़ी को तोड़ सकते हैं। आपका ये कारनामा हम यहाँ पर भी देखना चाहेंगे। ऑलराइट, मैं चाहूँगा कि एयाज और राज दोनों यहाँ पे आएंगे ऊपर में, क्योंकि इसमें 2 लॉक हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों आगे चेक करें, अच्छे से मुझे लगाएं हथकड़ी, और हथकड़ी को देखें कि हथकड़ी कहीं से खुली ना हो, ये टूटी हथकड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि 2 और ऊपर। एयाज आएंगे आप यहाँ पे। एक चाबी आप रख लो, एक चाबी आप रख लो। अभी करना क्या है, इसको ये बहुत आसानी से खुल जाता है, पर अंदर हाथ गया तो फिर लाइक उंगली आएगा, फिर खुलेगा नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिक लॉक है, यहाँ से खोलना है। और दूसरा लॉक यहाँ से आप इस चाबी को लेके एक बार पहनाने के बाद ना, इसको आप अंदर डाल देना, ऐसा प्रेस कर देना, तो डबल लॉक हो जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। Come on. राज, एयाज, दोनों सामने आना। मेरे पीठ में ना दोनों मारना 1-2 बार। हिट मी हार्ड, हार्ड, मोर ऑन टॉप, मोर पर जो और जोर से मारना। शिया, हाँ। शिया, 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 हाँ। अरे तो अच्छा हुआ कि भाई साहब हमारे मंच पर सिर्फ 5 मिनट के लिए थे। अगर इससे ज्यादा वक्त रुक जाते तो पता नहीं क्या क्या तोड़ देते। खुशी की बात है कि मनोज भाई ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, लेकिन मेरे पैरों के तले जमीन को जरूर खिसका दिया। शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। दोस्तों, अगर इनकी ताकत के सामने लोहा मुड़ेगा नहीं तो टूट जाएगा। अगर आपके पास भी ताकत है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। ये है इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया की हैरत अंगेज दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शाबाश इंडिया में इंसानी ताकत के जो कारनामे देखने को मिलते हैं, उससे तो अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कारनामे करते हुए अगर हल्की सी चूक हो जाए तो जान पर बनाती है। शायद यही बात संजय प्रसाद और प्रकाश शुक्ला के मन में भी आई होगी। आइए देखते हैं। एक तरफ संजय हजारों हॉर्स पावर की ताकत वाली कार्स के साथ मुकाबला करने को तैयार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रकाश हजारों सीसी की ताकत वाली मोटरसाइकिल के साथ मुकाबला करने को बेकरार है।
रस्सियों के एक छोर पर दो मजबूत नौजवानों की बाजुएं हैं और दूसरी तरफ ताकतवर मशीन। रस्सियां बन चुकी थी, दोनों तरफ गाड़ियों ने घुर्राना शुरू किया। फिर गाड़ियां हल्के हल्के आगे बढ़ने लगी। रस्सियों में जितना तनाव था उससे कई ज्यादा तनाव माहौल में। अब हल्की सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन दोनों नौजवान अपने पक्के इरादों के साथ जमे हुए। Okay, okay, it's done. The event is done. इन बाजुओं की ताकत को देखकर इस बात पर गर्व होता है कि हम भी उस धरती की संतान है जहां पर ऐसे बहादुरों ने जन्म लिया है। इस मर्दानगी को शाबाश इंडिया का सलाम। दोस्तों, यह है बहादुर इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया की हैरत अंगेज दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना हुसैन। दोस्तों, हिंदुस्तान की माटी में जन्मे कुछ नाम हमारे और आपके जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, जैसे कि महेंद्र जोशी और किशन पहलवान। जोधपुर के महेंद्र जोशी पिछली सदी के सबसे विशाल मशीन से मुकाबला कर रहे थे। हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी जवान अपनी ताकत और बालों की मजबूती दांव पर लगाने वाला था। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। महेंद्र जोशी काफी देर तक जूझते रहे, लेकिन विमान अपनी जगह से तस से मस ना हो। जूतों की वजह से महेंद्र जोशी के पैर फिसल रहे थे। लगातार कोशिश के बावजूद भी महेंद्र जोशी एरोप्लेन नहीं खींच पाए। अचानक से लगने लगा कि महेंद्र जोशी के दावे झूठे हैं। चारों तरफ निराशा फैल गई। अब हर मन में शंका की लहर उठने लगी। सबने मान लिया कि यह कारनामे नामुमकिन है। पर स्पाइस जेट के स्टाफ ने एक बहुत ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूल को ढूंढ निकाला। असल में एरोप्लेन ढलान पर था और महेंद्र जोशी को एरोप्लेन ढलान की ओर से ऊपर खींचना था। साथ ही साथ उनके जूते भी रनवे की चिकनाई पर फिसल रहे थे। भूल समझ में आते ही उसे ठीक कर लिया गया।
अब एरोप्लेन समतल जमीन पर है और फिर शुरू होती है इंसान की मशीन से एक और जंग। महेंद्र जोशी के कदम अब तैयार थे। और आखिर एक असंभव चुनौती संभव होने लगी इंच दर इंच। कदम मजबूती से आगे बढ़े और बढ़ते चले गए। हवाई जहाज के चक्के घूमने लगे और महेंद्र जोशी नामुमकिन से मुमकिन की तरफ बढ़ने लगे। और दूसरी तरफ धनबाद के खुले मैदान में हिंदुस्तानी बुजुर्ग अपनी सालों की साधना और सहन शक्ति को परखने के लिए तैयार था। अस्सी साल के किशन पहलवान सदियों पुराने पत्थर से लोहा ले रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सारे प्रयोग निपुण कलाकारों की खास देखरेख में किए जाते हैं। कृपया इन्हें घर पर दोहराने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हथौड़े ने पहला वार किया। किशन पहलवान के सीने पर वार होते रहे, लेकिन अचानक वो भी रुक गए। पत्थर की गलत प्लेसिंग की वजह से किशन पहलवान परेशान थे। और किशन पहलवान फिर से लेट गए। किशन पहलवान की छाती अब टट चुकी थी। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए एक बुजुर्ग की छाती हथौड़े के वार झेल रही थी। 205 किलो का पत्थर इतना मजबूत नहीं था जितना कि 80 साल के किशन पहलवान का सीना। और अपने फौलादी सीने पर पत्थर को धूल बनाया किशन पहलवान। दिखाने की उमंग से चले, शाबाश 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 इंडिया, शाबाश शाबाश। शाबाश इंडिया के इतिहास को सुनहरा बनाया है ऐसे जाबाजों ने। जो नींव इन्होंने रखी है उसे देखकर इतना जरूर कह सकता हूं कि शाबाश इंडिया का गुजरा हुआ कल एक मिसाल है, और वैसे ही आने वाला कल भी एक मिसाल होगा। दोस्तों, यह है हमारा इंडिया। शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। दोस्तों, यादों का यह सफर अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद शाबाश इंडिया चलेगा एक नए सफर पर। आप भी सफर का हिस्सा जरूर बनेगा और हमें जरूर लिखेगा। हमारा पता है शाबाश इंडिया, ZTV, पोस्ट बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, इंडिया TVC। आप चाहे तो हमें फोन भी कर सकते हैं ऑन 28547734 या फिर 28547735। आप ईमेल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, response@znetwork.com। अगले हफ्ते फिर से लेकर आएंगे इतिहास के पन्नों के कुछ ऐसे बाजीगरों को जिन्होंने साबित कर दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। यह है इंडिया। शाबाश इंडिया। कुछ कर दिखाने की
उमंग से चले शाबाश शाबाश